राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का महत्व सबसे अधिक बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अक्षय तृतीया जो कि वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है। अक्षय तृतीया को सव्य सिद्ध मुहूर्त माना गया है और अक्षय तृतीया का दिन धन की देवी माता लक्ष्मी जी का दिन होता है। माना जाता है कि यह दिन हर किसी के जीवन में सौभाग्य बढ़ाता है। इस दिन अगर कोई नया काम शुरू किया जाए तो उसमें बरकत मिलती है और इस दिन किए गए जप तप और दान से श्रेष्ठ फल मिलता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन किया गया दान कहीं गुना अक्षय तृतीया यानी दोस्तों आज के दिन अक्षय कभी खत्म न होने वाला पुण्य। आज के दिन जो भी आप जप तप और दान करते हैं तो दोस्तों उसका फ़ायदा जो आपको जो है कभी भी ख़त्म नहीं होने वाला। यानी दोस्तों आपको मृत्यु के बाद तक यानी वैकुंठ धाम तक की, जी हाँ दोस्तों, इसी वैकुंठ धाम तक की प्राप्ति होती है। अक्षय तृतीया को अक्खा तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल शनिवार के दिन को मनाया जाएगा। अक्षय तृतीया 22 अप्रैल को सुबह 7:49 से शुरू होकर 23 अप्रैल सुबह 7:47 पर समाप्त होगी। किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही शुभ और अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन सोना खरीदना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने से माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। जी हाँ दोस्तों, आज के दिन जो है अपने घर पर सोना खरीदना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है, क्योंकि सोना खरीदने के साथ जो है दोस्तों हम जो सोना खरीदते हैं, जो सोने की खरीदारी करते हैं, उसमें माता लक्ष्मी जी का निवास स्थान बताया जाता है। अब दोस्तों हम में से हर व्यक्ति जो है अक्षय तृतीया पर सोना तो खरीद नहीं सकता है। तो ऐसे में अगर आप भी सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं है। सोने के अलावा कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जिन्हें अक्षय तृतीया के दिन खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। इन चीज़ों को भी घर लाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों हो सके तो अगर आप खरीदने योग्य हैं, अगर अपने घर पर सोना लाने योग्य है तो दोस्तों आपको सबसे पहले जो है सोना ही खरीदना चाहिए आज के दिन। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जो दोस्तों उसका पुण्य जो उसका फल जो है वो सोने से कहीं गुना अधिक हमें प्राप्त होता है। सोना तो दोस्तों हर व्यक्ति खरीदना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो जिसका जो पुण्य है, जिसको खरीद कर लाना साक्षात माता लक्ष्मी जी को अपने घर पर आमंत्रित करने के बराबर बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें जो आप खरीद कर अपने घर पर लाते हैं तो दोस्तों उससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर दौड़े चले आते हैं, क्योंकि उन चीज़ों में जो है दोस्तों साक्षात माता लक्ष्मी जी का ही जो है दोस्तों निवास स्थान, या फिर बात की जाए तो माता लक्ष्मी जी का ही जो है दोस्तों रूप बताया जाता है। तो दोस्तों आप भी आश्रय में पढ़ चुके होंगे कि ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं जो कि माँ लक्ष्मी जी का ही जो है रूप बताई जाती है। तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है दोस्तों कौड़ी। जी हाँ दोस्तों, जब समुद्र मंथन हुआ था तो उस समय जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी के साथ जो है कौड़ी का भी उत्पन्न हुई थी, कौड़ी की भी उत्पत्ति हुई थी। तो माता लक्ष्मी जी को कौड़ी अत्यंत ही प्रिय है। इसलिए अगर आप अक्षय तृतीया के दिन सोना नहीं खरीद पा रहे हैं तो इस दिन कौड़ी जरूर खरीद कर लाएं। इस दिन 11 कौड़ियाँ खरीद कर उनकी पूजा करें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर धन के भंडार जो है दोस्तों आपके घर में भर देती है। अति शीघ्र जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का स्थान जो है आपके घर पर होने लगता है। अब अगला जो है कि दोस्तों अक्षय तृतीया के दिन घर में दक्षिणावर्ती शंख लाएं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दक्षिणावर्ती शंख की भी उत्पत्ति जो है समुद्र मंथन से हुई थी। ये शंख जो है बहुत ही अधिक दिव्य माना जाता है। मान्यता है कि दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी और इसे माता लक्ष्मी जी का भाई भी माना जाता है। घर में ये शंख रखने से माता लक्ष्मी जी का हमारे घर में जो है दोस्तों स्थायी रूप से निवास होता है। तो आप एक काम जरूर कीजिएगा दोस्तों, आज के दिन विशेष रूप से अगर आपको जो ऑप्शन दे रहे हैं तो आपको अपने घर पर दक्षिणावर्ती शंख भी जरूर लाना चाहिए। अगली चीज़ है एकाक्षी नारियल। तो एकाक्षी नारियल को माता लक्ष्मी जी का रूप माना गया है। मान्यता है कि जिन लोगों के पास एकाक्षी नारियल होता है उन लोगों पर माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। इन लोगों के जीवन में कभी भी आर्थिक समस्याएं नहीं आती हैं।
इसीलिए अक्षय तृतीया का दिन माता लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए घर में एक एकाक्षी नारियल जरूर लाए। एकाक्षी नारियल भी जो है दोस्तों माता लक्ष्मी जी का ही एक रूप बताई जाती है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों कि घर में पारद शिवलिंग रखना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर पारद शिवलिंग को घर लाकर विधि विधान से उनकी पूजा करनी चाहिए। पारद शिवलिंग की पूजा करने से भगवान शिव के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। घर में इसको रखने से माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का स्थायी वास होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन घर में पारद शिवलिंग लाएं और जो है दोस्तों पूजा घर में रखकर फिर नियमित रूप से जो है आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से जो है दोस्तों आपके ऊपर माता लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान भोले भंडारी की भी कृपा बनी रहती है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों चांदी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सोना नहीं खरीद पाते हैं और कुछ विशेष खरीदने की जो सोच रहे हैं तो अक्षय तृतीया पर आप चांदी खरीदना भाग्य और समृद्धि लाने वाला माना जाता है, क्योंकि चांदी को एक शुभ धातु भी माना जाता है। चांदी के आभूषण और सिक्के इस दिन खूब खरीदे जाते हैं। इसके अलावा चांदी की सोने की तुलना में अधिक लागत प्रभावी है और अक्सर सोने के स्थान पर खरीदी जाती है। तो दोस्तों आप जो है आज के दिन चांदी भी खरीद सकते हैं। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों कि अक्षय तृतीया पर अन्य आम खरीदारी में हीरे और नीलम, पन्ना और माणिक सहित अन्य कीमती पत्थर शामिल है। कहा जाता है कि इन पत्थरों को खरीदने वाले को सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। एक निवेश के रूप में विशेष से लोकप्रिय और अक्सर खरीदे जाने वाले हीरे के आभूषण है। माना जाता है कि इस दिन खरीदे गए हीरे समय के साथ मूल्य में भी वृद्धि करते हैं। आप आज के दिन जो है दोस्तों ज़मीन भी खरीद सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप कुछ और भी अधिक लेना चाह रहे हैं तो आप भूमि, भवन, वाहन, मशीनरी, सामान, फर्नीचर ये चीज़ें जो है दोस्तों आप आज के दिन ले सकते हैं। ऐसा करने से जो है दोस्तों उससे आपको अगले अक्षय तृतीया तक जो है दोस्तों अधिक प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने लगते हैं और उसकी जो है कीमत जो है दोस्तों बढ़ने लगती है। अब अक्षय तृतीया पर जौ खरीदना और दान करना बहुत ही अधिक शुभ माना जाता है। माना जाता है कि जौ दान करना स्वर्ण दान के समान पुण्यदायी माना गया है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने के साथ साथ जौ भी जरूर खरीदें। ऐसा करने से आपकी धन संपत्ति में भी वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी जी भी आपसे प्रसन्न होगी। अगर आप सोना खरीदने में सक्षम नहीं हैं तो उसके स्थान पर चांदी भी खरीद सकते हैं या फिर जौ का दान भी कर सकते हैं। दोस्तों अगला जो है कि अक्षय तृतीया के दिन माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहने का आशीर्वाद देती हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा से आपके घर में धन और वैभव की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही इस दिन गणेश जी का भी आह्वान करना चाहिए। इस दिन माता लक्ष्मी जी को मखाने के खीर का भोग लगाने से आपके घर की संपत्ति में भी वृद्धि होती है। अब अगली जो चीज़ है वह है दोस्तों कलश का दान। तो अक्षय तृतीया के दिन जल से भरे कलश का दान करना सबसे अधिक शुभ माना जाता है। सबसे पहले एक कलश लें और उसे साफ जल भरकर उसमें हल्का सा थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर किसी गरीब व्यक्ति को, जरूरतमंद व्यक्ति को दान में से दीजिएगा। मान्यता है कि ऐसा करने से पुण्य तीर्थ की, आपको पुण्य के समान तीर्थ की प्राप्ति होती है। अब दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को ब्रह्मादेव के पुत्र अक्षय कुमार की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इस दिन को अक्षय तृतीया कहा जाता है। इस दिन पितरों को तर्पण करने और पिंड दान करने से आपको बेहद ही अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति होती है, अक्षय फल की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से आपके पूर्वज आपसे प्रसन्न होते हैं और सदैव सुखी रहने का भी आपको आशीर्वाद देते हैं। यदि दोस्तों आपके घर में काफ़ी लंबे समय से आर्थिक तंगी चल रही है तो आपको अक्षय तृतीया पर इन वस्तुओं का दान करना चाहिए। इसमें जल, कुंभ, शक्कर, शतु, पंखा, चाता, फल ये चीज़ें शामिल हैं। कहता है कि जो लोग अक्षय तृतीया पर इन चीज़ों का दान करते हैं उनके घर में माता लक्ष्मी जी सभी पदार्थ है और आर्थिक तंगी दूर करती है। तो दोस्तों आप अक्षय तृतीया पर ये सारी चीज़ें, ये सारे उपाय विशेष रूप से करिएगा। उसका जो असर है आपको अति शीघ्र आपके जीवन में देखने को मिलेगा। ये उपाय जो है दोस्तों कर्जों से छुटकारा प्राप्त करती है, घर में तरक्की के योग बनते हैं,
माता लक्ष्मी जी और भगवान हरि विष्णु जी की विशेष कृपा जो है दोस्तों आपके ऊपर बढ़ने लगती है।